आज हम एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाकर जो सच में मायने रखती हैं, हम अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत चलिए इस एक दमदार सोच से करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। हम सबको यही लगता है ना कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है, काश और वक्त होता। लेकिन सच तो कुछ और ही है। असली जड़ टाइम नहीं बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट है। मतलब घड़ी की सुइयों को मैनेज करने से कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारा ध्यान आखिर जा कहां रहा है। देखिए, एक बहुत ही सीधा सा सच है। जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ती है जिस दिशा में हमारा फोकस होता है। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर सारा ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर है तो जिंदगी कैसी होगी? बिखरी हुई। अगर ध्यान हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करने में लगा है तो जिंदगी में क्या मिलेगा? सिर्फ असंतोष। और अगर ध्यान डर पर टिका है तो हर कदम पर एक हिचकिचाहट, एक झिझक बनी ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर हम अपने ध्यान को ही काबू में नहीं रख सकते तो क्या अपनी जिंदगी को काबू में रख पाना मुमकिन है? मुझे लगता है सारी मुश्किलों की जड़ शायद यहीं पर है। तो चलिए अब बात करते हैं फोकस के सबसे बड़े दुश्मनों की। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को बार बार तोड़ देती हैं? नंबर 1, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, मतलब वो लगातार बजते नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया। नंबर 2, हमारी अपनी अंदरूनी आदतें। हमारा दिमाग ना वो आसान डोपामीन के पीछे भागता है। फिर हर काम को अर्जेंट समझने की गलती। और आखिर में वो तुलना वाला जाल, जिसमें हम दूसरों को देखते देखते अपना ही रास्ता भटक जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग तो बहुत स्मार्ट चीज है, एक साथ कई काम निपटाना मतलब स्मार्ट वर्क। पर एक मिनट, क्या ये सच में स्मार्ट है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई सारे कामों को अधूरा करना। और नतीजा क्या होता है? कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता और हाथ में रह जाती है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। अब आते हैं सल्यूशन पर। देखिए, फोकस बनाने के लिए ना एक सिस्टम की जरूरत होती है। सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठ सकते, एक सिस्टम बनाना होगा। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो किसी किसी के पास होती है, नहीं। ये तो बस एक ऐसे माहौल का नतीजा है जहां शोर कम हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। तो सवाल यह है कि फोकस का एक किला बनाए कैसे? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फोन को सिर्फ साइलेंट मत कीजिए, उसे अपनी नजरों से ही दूर रख दीजिए। स्टेप 2, जितने भी फालतू के नोटिफिकेशंस हैं सबको बंद कर दीजिए। स्टेप 3, जो ऐप्स काम के नहीं हैं उन्हें हटा दीजिए, अनइंस्टॉल। और स्टेप 4, काम करने के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाइए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इसको ना एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझ सकते हैं। एक अनट्रेन्ड दिमाग बिल्कुल एक अनट्रेन्ड कुत्ते जैसा होता है। वो हर चीज के पीछे भागेगा। उसे ट्रेनिंग चाहिए, एक सिस्टम चाहिए ताकि वो एक जगह टिक सके। और ये सिस्टम हमें जिस चीज तक ले जाता है उसे कहते हैं डीप वर्क। आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ये एक बहुत ही रेयर और बहुत ही कीमती स्किल है। तो ये डीप वर्क आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो किसी मुश्किल काम पर बिना भटके पूरी तरह से फोकस करने की काबिलियत ही डीप वर्क है। और इसकी पावर जानते हैं क्या है? सिर्फ 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के उस काम के बराबर हो सकता है जो हम डिस्ट्रैक्शंस के साथ करते हैं। जरा सोचिए, 1 घंटे में 3 घंटे का आउटपुट। तो चॉइस बहुत क्लियर है, भटकाव नहीं, गहराई चुनिए। क्योंकि जो असली वैल्यू क्रिएट होती है ना, वो हमेशा गहराई से ही होती है। और देखिए, फोकस सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है। धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। बात ये नहीं रह जाती कि हम क्या करते हैं, बात ये बन जाती है कि हम कौन बनते हैं। तो इस फोकस्ड पहचान को बनाने के लिए सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना होता है, हमारा क्यों क्या है? मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कनेक्शन बहुत सीधा है। अगर क्यों कमजोर है तो फोकस भी कमजोर होगा। लेकिन अगर क्यों मजबूत है तो सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप बेमतलब हो जाते हैं। जब पता हो कि जाना कहां है और क्यों, तो फिर रास्ते के कंकड़ पत्थर मायने नहीं रखते। तो आखिर में एक फोकस्ड इंसान की सोच कैसी होती है? कुछ आदतें होती हैं। वो अपने मूड पर नहीं, अपने बनाए हुए सिस्टम पर चलता है। वो अर्जेंट कामों से पहले जरूरी कामों को निपटाता है।
वो सिर्फ रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी रेस दौड़ता है, दूसरों की तरफ नहीं देखता। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज करने को कहा जाए, तो वो एक चीज क्या होगी? इस सवाल का जवाब ही हमारी असली प्रायोरिटी है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां ध्यान जाता है, एनर्जी वहीं बहती है, और जहां एनर्जी बहती है, ग्रोथ वही होती है। बस यही इस पूरी बात का निचोड़ है।